Good evening, guys. Myself Shubhajit Jha. I am a quantitative aptitude and logical reasoning faculty. Today, I want to discuss a very important topic for banking examination mainly and CGL examination, LIC examination, बहुत सारा examination में भी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है? तो ये क्या है? पहले दिखने में पिज्जा की तरह चल रहा है. It's looking like a pizza, but not. This is not a pizza. This is a pie chart. What is pie chart? पहले तो मुझे जानना पड़ेगा कि कोई भी चीज सीखने के पहले मुझे जानना पड़ेगा वो चीज है क्या. अगर मुझे आई डोंट नो द रूट ऑफ द थिंग, देन आफ्टर डूइंग डिफिकल्ट क्वेश्चन, व्हेन यू विल डू डिफिकल्ट क्वेश्चन, बेस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो क्या होता है पाई चार्ट? पाई चार्ट के बारे में अगर मुझे जानना पड़ेगा तो मुझे ये पाई वाला वर्ड क्या है, आई नो व्हाट इज पाई. पाई इज नथिंग बट दिस साइन पाई. इसका वैल्यू कितना है मेरा 22/7, जिसको मैं बोल सकता हूं, और 3.14. ठीक है, ये सब तो मैथ में लगेगा ही बाद में. तो पाई किस में आता है? बार बार हम लोग पढ़े थे स्कूल में और अभी भी पढ़ते हैं. पाई आता है सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस के बारे में जब बात करते हैं, पाई आर स्क्वायर या क्या 2 पाई आर. सो obviously this is pi, that means the chart will be a circle. This is a circle only. तो कोई भी चार्ट अगर सर्कल दे के बोल रहा है, सो दैट इज पाई चार्ट. ठीक है, फाइन. अभी पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट में ऐसा तुम देखोगे कि ऐसा 2-3 सर्कल दिया जाता है. क्या होगा? एक कुछ चीज के बारे में एक साल में ऐसा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन उस चीज का, फिर और एक साल में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर नेक्स्ट साल में और एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, या फिर किसी का कुछ एक्सपेंडिचर का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया कि 2009 में इतना इतना परसेंट एक एक चीज में किया था डिस्ट्रीब्यूशन, 2010 में ऐसा 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 एक्सपेंडिचर किया, तो कितना सेव किया, कितना उसके बाद कितना वो बढ़ा उसका एक्सपेंडिचर, कितना सेविंग्स बढ़ा, ये सब आ सकता है क्वेश्चन पे. तो मैं ना पहले एक बेसिक क्वेश्चन लिया कि वो क्वेश्चन क्या है. ऐसा क्वेश्चन पीओ में आता है, ऐसा ये क्वेश्चन पीओ में ही आया था उससे पहले. तो क्वेश्चन क्या है मेरा? ऐसा क्वेश्चन है कि एक बैट्समैन है, वो बैट्समैन 2 तरह का क्रिकेट खेलता है. एक है वनडे इंटरनेशनल और T20. टेस्ट भी खेलता होगा, मुझे मालूम नहीं है. अभी देखो कि वो बैट्समैन ओडीआई में कितना रन बनाया है. ही स्कोर्ड 2800 रन अगेंस्ट दिस टीम 8 टीम्स. कितना परसेंट रन ये 2800 के बीच में वो बनाया, वो मुझे दिया गया है. नेक्स्ट क्या है? ये T20 में कितना रन बनाया? 2000 रन बनाया. अभी वो कितना परसेंट कौन कंट्री के अगेंस्ट में बनाया, ये भी मुझे दिया गया है. अभी इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ओडीआई में वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जितना रन बनाया, वो T20 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जितना बनाया उसका कितना परसेंट है. तो इसके लिए मुझे क्या पता चल रहा है कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए. मतलब क्या है परसेंटेज? मतलब क्या है? फ्रैक्शन परसेंटेज. जो टेबल जो मैं पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, या तुम लोग पढ़े होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज में ट्रांसफर कर सकता हूं. जैसे मैं थोड़ा तुम्हें बोलता हूं, बाद में जाता हूं. और क्या होता है, यहाँ पे तो परसेंटेज है, लेकिन डिग्री से भी दिया जा सकता है कि कितना डिग्री से यहाँ पे मुझे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्यों डिग्री? क्योंकि ऑब्वियसली ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन मिलकर यहाँ पे तो एक डिग्री बनाएगा. तो एक लिखा हूं मैं कि सोचो कि पाकिस्तान में वो 72 डिग्री रन बनाया. 72 डिग्री रन बनाया मतलब क्या है कि ये 2800 रन में 72 डिग्री जो सेक्शन है, इसको सेक्टर बोलते हैं, इसमें कितना रन वो बनाया इस सेक्टर में. ठीक है, इस सेक्टर को डिग्री से कैसे निकाले? कोई बड़ा बात नहीं है. देखो टोटल कितना होगा एक सर्कल में? 360 डिग्री. फाइन. अभी मुझे अगर वैल्यू में निकालना है कि पाकिस्तान में कितना बनाया अगेंस्ट में, और यहाँ पे डिग्री दिया गया है, तो मैं क्या करूं? कोई भी बात नहीं है. आई हैव टू डू नथिंग, जस्ट राइट 2800, और उसमें कितना रन है? ये 72 डिग्री है. तो डिग्री से अगर कन्वर्ट करना है तो 72 बाई टोटल डिग्री कितना है? 360. बस 72/360. दिस इज योर वैल्यू. यहाँ पे 0 हो जाएगा कैंसिल. ये 36 इंटू 2, 28 इंटू 2, 56 560 इज द आंसर. उसके बाद उसके वहां पे कुछ बोला गया, उसको मैं कंपेयर करता हूँ, क्वेश्चन में आता हूँ. I have 4 or 5 questions from this chart. We will solve it. Now, डिग्री दिया जाए तो ऐसे कन्वर्ट करने के कोई बड़ा बात है नहीं भाई. अभी डिग्री से अगर परसेंटेज में जाना है तो क्या करो? इनटू 100 कर दो. मतलब क्या है, 100 में कितना होता है, वही बात मुझे पूछा जाता है. ठीक है ना? तो डिग्री से परसेंटेज भी मैं जा सकता हूं. तो
फिर मुझे आ जाता है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, तो डिग्री होगा तो मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है मेरा, परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का क्वेश्चन मैं कितना जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। ये क्या है, डिग्री का बात, कुछ भी डिग्री दे सकता है। जैसे तुम्हें दे दिया कि 108 डिग्री 36 का मल्टीपल में दिया, नहीं भी दे सकता है तो भी 36 से ऊपर वाला वैल्यू कट जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ये मैं मेन बात जो मैं बोलना चाहता हूँ तुम लोगों को कि यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट विद योर कैलकुलेशन, यू हैव टू डू कैलकुलेशन मेनली इन मेंटल मेथड, नॉट इन कॉपी। कुछ भी अगर मैथ में कॉपी में लिखता हूं तो उसमें थोड़ा टाइम मेरा चला जाता है। वही मैथ में अगर मेंटल कैलकुलेशन करता हूं, कुछ भी अगर मल्टीप्लिकेशन है बेस पकड़ के करता हूं, 50 बेस 25 बेस, या कुछ स्क्वायर है क्यूब है, उसका ट्रिक्स है, हम लोग सब करेंगे बाद में। लेकिन अगर माइंड कैलकुलेशन रहेगा तो यू कैन डू अ मैथ इन ए वेरी टाइम एफिशिएंट मेथड। नेक्स्ट अभी देखो क्या है, अगर कैसे मैं परसेंटेज को जल्दी जल्दी निकाल सकता हूँ। जैसे मैं एक कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज ऐसा लग रहा है मुझे 17.50 लग रहा है ना, पॉइंट में है, ऐसा कुछ भी पॉइंट में होगा तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ वो भी मैं बोला हूँ या तुम लोग जानते हो। तो क्या है मेरा 17.50% है, पॉइंट में है, अच्छा नहीं लगता पॉइंट मुझे। आई हैव टू डू इंटीजर थिंग्स, मतलब मुझे होल नंबर में लेना है इसको। तो 17.50 को अगर मैं डबल कर देता हूँ इंटू 2 तो कितना बनता है, ये 35 में बनता है ना। तो 35% का वैल्यू तो निकालना बहुत सिंपल है, तो उससे मैं निकालूंगा। 35% मतलब सबको मालूम है 35/100। परसेंटेज मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100 उसका वैल्यू कितना होता है, तो 35/100। इसको अगर मैं 5 से करूं तो 7/20 है कि नहीं, 7/20 नहीं आ रहा है। अभी उसका हाफ है 17.50, तो इसका हाफ है, इसका हाफ है, तो इसका हाफ है मतलब क्या है, बाई इंटू 2, तो कितना बन रहा है 7/40। अभी देखो ये 7/40 मेरा एक सिंपल एक फ्रैक्शन आ गया, तो टोटल वैल्यू को अगर मैं 7/40 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में कितना रन बनाया मेरा निकल जाएगा। कैसे, वो भी मैं कुछ करूंगा नहीं। सोचो थोड़ा कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 28 0 है, 1 0 0 कैंसिल, यहाँ से देखने दिमाग में आ जाएगा मेरा। यहाँ पे 4 से यहाँ पे कितना होगा 70 होगा, 70 इंटू कितना है मेरा 70 इंटू 7, 70 इंटू 7 मतलब 490। सो स्कोर 490 रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अच्छा बैट्समैन विराट कोहली होगा ये। नेक्स्ट अभी देखो, नेक्स्ट में क्या बोल सकता हूं, नेक्स्ट में मेरा वैल्यू अगर चेंज हो रहा है, मतलब फ्रैक्शन का वैल्यू जितना डेसिमल में आएगा उसको मैं क्या करूं, तो एक ऐसा नंबर पकड़ूं जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना मेरे लिए मतलब अच्छा होगा, मतलब इजी होगा। जैसे 12.50%, इसका वैल्यू मुझे मालूम है फ्रैक्शन परसेंटेज टेबल में कितना है, 1/8 है। कितना है वैल्यू, 1/8। जैसे 12.50 कैसे निकाला था, मुझे मालूम है 25% का वैल्यू, दैट इज 1/4। क्यों, क्योंकि 25% मतलब कितना, 25/100, तो इसका वैल्यू कितना बन गया 1/4, 25 इंटू 4। तो 25% अगर 1/4 है, मतलब दिखाई दे रहा है कि 25 का हाफ है ये 12.50। तो इसका अगर हाफ करेंगे तो इसको भी हाफ करेंगे तो 12.50 हो जाएगा ये, और इसको हाफ करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, 1/4 का हाफ। तो जस्ट 1/8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में कितना रन बनाया वो भी मेरा निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, ऐसे 16.50 है यहाँ पे, इसको डबल कर दो 33 आ गया, तो कितना बन गया 30, दिमागी करते हैं 33/100। अभी 33/100 का हाफ है मतलब कितना है 33/200। अभी मुझे 2000 का 33/200 निकालना है, 200 गॉट कैंसिल, 33 है भाई और यहाँ पे 0 है भाई, तो 330। सिंपल कि उतना सोचो, जितना जल्दी तुम दिमागी कैलकुलेशन कर सकते हो, यू विल बी डूइंग दिस डेटा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। थैंक यू। नेक्स्ट, तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चन में जाता हूं, क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इज, मैं थोड़ा डिक्टेट करता हूं, तुम लोग थोड़ा कॉपी में लिखो या फिर याद करो, मैं यहाँ पे भी सिंबल करके समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन इज, द बैट्समैन प्लेड 14 इनिंग्स अगेंस्ट श्रीलंका इन ओडीआई, फाइंड हिज एवरेज रन्स अगेंस्ट श्रीलंका। कितना अगेंस्ट खेला है, 14 इनिंग्स खेला है, तो उसका एवरेज रन पूछा जा रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। एवरेज मतलब क्या होता है, अगर मेरा एज और मेरा पापा का एज का एवरेज है 40 इयर्स, तो टोटल एज कितना है, कुछ भी नहीं, 40 इंटू 2, मतलब एवरेज मतलब क्या होता है, ये थोड़ा समझ लो, एवरेज सबको मालूम है तो भी लिख लो। एवरेज मतलब क्या होता है, सम ऑफ द एलिमेंट बाय
नंबर ऑफ एलिमेंट, कुछ भी नहीं है, सम ऑफ द एलिमेंट नंबर। मैं क्या बोला था, मेरा और पापा का एज का टोटल सम कितना है, एवरेज कितना है 40 है, तो 40 यहाँ पे पुट करो। और अब मुझे क्या पूछा गया, व्हाट इज द सम ऑफ आवर एज, तो यहाँ पे कुछ भी है, सम है x है, x पे मत पकड़ो, x पकड़ के हम लोग मैथ करेंगे ही नहीं कुछ चैप्टर में। यहाँ पे कितना है 2 है, मैं और मेरा बाबा, मेरा फादर, तो 20 40 into 2 कितना बना 80, तो हम लोग का टोटल एज कितना 80। फिर यहाँ पे दिया गया सम दिया गया और एवरेज दिया गया, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो भी कर सकते हैं, सब निकाल सकते हैं। ये एवरेज है, इसको थोड़ा समझ लो, ठीक है। फाइन, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द एलिमेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। ये तो 5 6 का कॉन्सेप्ट है, फिर भी हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं रिमाइंडर दे दिया। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट मुझे बोला गया कि व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ वन इनिंग्स, कितना इनिंग्स खेला है, 14 इनिंग्स खेला है, ठीक है। पहले निकालता हूं कि ये बंदा कितना रन बनाया श्रीलंका के अगेंस्ट में। श्रीलंका कितना है यहाँ पे 9% है। कैसे कैसे बना सकते हो इसको भी, कैसे जल्दी से कर सकता हूं मैं, ये कर सकता हूं कि 2800 into 9/100 है कि नहीं, तो 9/100 हो जाएगा, तो ये 00, देखो मैं लिख रहा हूं दिख भी, क्योंकि तुम लोग नहीं लिखने वाले हो इसके बाद से, समझो ठीक से, ये 00 है, ये तो 20 कट जाएगा, ये तो मैं दिमाग से ही कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे क्या करना है 28 into 9, वो भी मैं कर सकता हूँ। 9 8 72, 2 9 2 18 प्लस 7 कैरी, सो दैट इज 252। फिर तुम बोल सकते हो कि सर 9% को और दिखाए, तो कैसे कैसे कर सकते हैं, और दिखाओ। 9% को मैं क्या बोल सकता हूँ, 10% माइनस 1%, दिमागी सोचो, 10% माइनस 1% है, इसका 10% से इसका 1% माइनस कर देंगे तो 9% आएगा कि नहीं। तो इसका 10% मतलब क्या होता है 1/10, मतलब एक जीरो गया, तो कितना बच गया 280 तक बच गया, तो 280, तो इसका 10% माइनस इसका कितना परसेंट है 1%, 10 माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है 9%, इसका 1% कितना है इंटू 1/100, तो जो कट गया तो कितना होगा, इतना तक सोचो, 280 माइनस 28 कितना हो गया 252। इजी कैलकुलेशन, जितना इजी तुम कर सकते हो, जितना इजी, जितना सिंपल रख सकते हो उतना अच्छा है। क्या क्या इसको अगर निकालना है तो 10 + 1 कर देंगे, खुद से बोलो, इसका 10% कितना है 280 निकल गया, फिर 1% कितना है यहाँ पे 28, तो 280 + 28 तो कितना बन रहा है 308, तो यहाँ पे कितना बना है 308। सोचो, दिमाग को थोड़ा यूज करो, जितना तुम दिमाग को यूज करोगे वो कैलकुलेशन उतना अच्छा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आ गया मेरा कितना आ गया 252, तो उसका टोटल कितना इनिंग्स खेला है 14 इनिंग्स, तो उसका एवरेज कितना है, मैं क्या बोला टोटल रन मतलब टोटल एलिमेंट बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 14 है, टोटल कितना है 252, तो एवरेज कितना था 252 बाय 14 इक्वल टू दैट इज कमिंग 14 into 140, that is 11 112, 1/2 means 18, so his average score is 18 against Sri Lanka, so he has scored very poor against Sri Lanka, okay fine, कोई बात नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग बोल दिया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि तुम लोगों का ये समझने के लिए क्या है, यू फर्स्ट know the concept. After that, in next video we will discuss about other questions. Next question is, runs scored by a batsman against New Zealand is in T20 are approximately what percent against Pakistan in ODI। मतलब T20 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में जितना बनाया है वो कितना परसेंट है, अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट अगेंस्ट पाकिस्तान इन ओडीआई, पाकिस्तान के अगेंस्ट में कितना बनाया उसका कितना परसेंट है। क्या है कि वो बैट्समैन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में T20 में जितना रन बनाया वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में जितना रन बनाया था उसका कितना परसेंट है, पाकिस्तान के अगेंस्ट में जितना रन बनाया था उसका कितना परसेंट है। तो पहले निकालते हैं। तो इसमें क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, ये 2000 है, उसमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में कितना रन बनाया T20 में 10%, मतलब ऐसे ही कर देंगे 1/10, 1-0 गया, कितना रह गया 200, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में कितना बनाया वो रन 200 रन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन T20 इन दिस सेक्शन। फाइन, इन दिस सेक्शन ही हैज मेड अगेंस्ट, क्या बोला है मुझे अगेंस्ट बोला है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में कितना बनाया 10.50%। अभी 10.50 को कैसे सिंप्लीफाई करें, 10.50 क्या बोला था मैंने, डबल कर दो, हाफ कर दो, सबसे अच्छा है 10.50, दिमाग ऐसे सोच के बोलो, उसका डबल कितना है 10 गुना 20, 0.5 into 0.51 हो जाता है इंटू 2, कितना बनता है 20 और 1 21%, तो इसका वैल्यू कितना है 21% का हाफ है, तो 21% मतलब कितना है 21/100, उसका हाफ मतलब
बाई 2 मतलब कितना है 21/200। तुम्हें क्या निकालना है इसका 20/200। अभी देखो ये 0 0 लिख लो, नहीं भी लिख सकता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना कैलकुलेशन दिमागी होगा। 0 0 कट गया, यहाँ पे कितना है ये 14 है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा 14 इंटू 21। तो 14 इंटू 21 कैसे निकाले दिमाग से सर? सब तो आप बोल रहे हैं दिमाग से निकालो, तो 14 इंटू 20 कैसे निकाले? 14 इंटू 20 बोलो, ये तो बोल सकता। 14 इंटू 2 कितना है 28, तो 280, उसके साथ और कितना 14 ऐड करना है 20 के साथ, और एक 14, so 280 plus 14 equal to 294. Using any pen? No. You will also not use. 21 को क्या किया मैंने? 21 को मैं किया कि 14 को क्या किया 20 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है 20 बेस, 0 बेस जितना रहेगा उतना अच्छा है। तो 14 इंटू 20 कितना बन रहा है 14 इंटू 2 280, ये तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। और कितना 14 ऐड करना है, एक 14, तो प्लस 14 इक्वल टू 296। तो कितना बना है भाई वो 296 रन बना है, कहां पे ओडीआई में, पाकिस्तान के अगेंस्ट में। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में कितना बना है 200 बना है। तो क्वेश्चन क्या था मेरा, व्हाट परसेंट ऑफ, कितना परसेंटेज है ये वाला स्कोर इस वाला स्कोर का, कितना परसेंट कैसे निकालते हैं, जिसको निकालना है वो ऊपर बैठेगा, जिसके अंदर निकालना है वो नीचे बैठेगा, इनटू 100। तो व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू, आई एम राइटिंग इन दिस साइड, द परसेंटेज वैल्यू इज नथिंग अबाउट, ये कितना है 296, ये कितना है 200, तो 200 बाय 296 into 100. The question is approximately, so your answer will also come in approximately. इसको सॉल्व करो, ये 4 से जाएगा कैसे पता नहीं चला। डिविजिबिलिटी तो जानना ही पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर 4 से डिविजिबल है, क्यों सब पता चलेगा धीरे धीरे। तो ये देखो 96 है, 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 24 आएगा, तो ये पर 0 0 ये भी जाएगा, तो 4 से मैं कर देता हूं इसको, 4 7 जा 28, 1 6 4 4 जा 16, ये 4 से किया, ये आ गया मेरा 50। यहां तक क्लियर है? तुम लोग अगर अच्छा रहोगे देख सकते हो कि ये 8 से भी जाएगा, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट 8 से जा रहा है, उतना बड़ा तक मैं नहीं जा रहा हूं। फिर इसको देखो 200 गया ये 50 4 से, और ये 4 से गया तो 4 7 जा 28 4 4 से, फिर इसको 2 से करते हैं तो ये आ गया 27 37, ये आ गया मेरा 25, है कि नहीं? तो कितना आ रहा है 2500 आई 37। इसका तुम्हें डिवाइड करके इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालना पड़ेगा, पॉइंट पॉइंट आएगा, दैट विल बी योर आंसर, यू कैन फाइंड इट। फाइन, this is a small video, so I'm not solving it. It is very simple thing. From class 3 or 4 you are used to do division. This is a mixed fraction obviously. So if value is bigger than 0.5, like ऐसा आ गया कि 49.67, तो मैं क्या पकड़ूंगा उसको 50 पकड़ूंगा, इसका अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, ठीक है? फाइन, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो निकाल लो, 2500 by 37। थैंक यू। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, the run scored by a batsman against West Indies in T20 is approximately what percent of the runs scored against Australia in ODI? Fine, फिर से निकालो, तुम लोग थोड़ा ट्राई करो, क्या बोला मैंने, the run scored by a batsman against West Indies, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में जितना रन बनाया वो that run in T20 is approximately what percent against Australia? तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में कितना बनाया खुद बोलो, दिमागी कैलकुलेशन, इनटू 18/100 है, 18% मतलब, तो 2 0 गया, तो कितना बच रहा है मेरा 18 इंटू 20 तक सिर्फ निकालना है। यहाँ पे नीचे 100 बैठेगा, ये 100 में से 0 0 0 0 कट जाएगा, तो 18 इंटू 20 निकालना पड़ेगा मुझे, मतलब 360 रन बना है। सिंपल सिंपल, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्या है मेरा, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में जो ओडीआई में बनाया है उसका कितना परसेंटेज है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में ओडीआई में कितना बनाया, मैं पहले निकाला था, फिर एक बार देख लो, ये 35% आ जाएगा, टोटल डबल करेंगे तो 35% मतलब कितना है मेरा 35/100। तो फिर वो किया था मैंने, ये किया था 5 से 7 20, उसका हाफ हो जाएगा, तो ये वैल्यू, तो ये 7/40 हो गया, तो इसको 7/40 से करेंगे तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये 4 गया, ये 4 से 7 गया, तो यहाँ पे बन रहा है 70 into 7 इक्वल टू कितना बन रहा है इसका वैल्यू 490। तो यहाँ पे ये कितना रन बनाया 490, यहाँ पे कितना रन बनाया 360। मुझे क्या पूछा गया है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआई, तो ये इसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट है 360/490 इंटू 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको तुम्हें 3600/49, अगेन इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन आएगा 0.5 से, अगर डेसिमल में ज्यादा जाएगा तो उसके बाद वाला डिजिट को ले लेंगे, ऐसे आंसर करना है।
देखो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम DI सेक्शन ऑफ पाई चार्ट। ऐसे हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थोड़ा समझो इस बात को, परसेंटेज कैसे धीरे धीरे सॉल्व करो। कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज रहेगा उसको फ्रैक्शन में निकालो। सबसे कैसे कैसे हम लोग इन सब वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं ये देख लो। फिर तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो। वी विल शेयर ऑल क्वेश्चंस आल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर टुडे।